हाँ बच्चों, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। वो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपी फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपी फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। तो बेटा फर्स्ट मीटर के लिए जो हमें कॉस्ट उसने बोली है, जो चार्ज करता है वो कितना वो करता है, वो करता है 150 रुपी। ठीक, तो फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है 150, ठीक, रुपी। तो फर्स्ट मीटर 150 हो गया। अगर अपन बात करें नेक्स्ट मीटर के लिए, है ना, तो अगर हम 2 मीटर की बात करें, हैं, तो 2 मीटर के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर प्लस 1 मीटर। और पहले 1 मीटर के लिए उसने 150 रुपये कॉस्ट बोली है, और अगले 1 मीटर के लिए उसने बेटा 50 रुपये कॉस्ट बोली है। कितनी बोली है, 50। तो ये 50 हो जाएगा। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा 150 प्लस का 50 इक्वल टू 200 रुपी। कितना, 200 रुपी। ठीक, तो अगर 2 मीटर कोई बंदा इसको वेल को डिग करता है, खोदता है, तो 200 रुपये मिलेंगे उसको। अगर 3 मीटर की बात की जाए, ऐसे 3 मीटर डिग करे तो 2 मीटर के कितना लगाए, 200 रुपये, और अगले मीटर के लिए कितना, 50। तो बेटा कितना होगा, 250 रुपये। तो इस हिसाब से अपने जो सिक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, वो सिक्वेंस बनेगा अपना, पहले मीटर के लिए 150 है, अगर 2 मीटर कोई खोदता है तो उसके लिए तो हो जाएगा 200। 3 मीटर के लिए 250। सिमिलरली 4 मीटर के लिए तो बेटा ये 300 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 ये चलते जाएगा। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो 150 में बेटा अपन ने 50 ऐड करे हैं, 200 आ गया। 200 में 50 ऐड करे हैं, 250 आ गया। 250 में 50 ऐड करे हैं, 300 आ गया। तो क्या ये एपी है, तो बेटा देखो कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आ रहा, तो एपी है ना। अगर हम किसी नंबर में कोई पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड करें, है ना, और हमें दूसरा नंबर मिलता जाए, तो क्या था वो अपना कॉमन डिफरेंस बोलते थे अपन उसको, क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस। और ये बेटा कितना है, 50 रुपये। कितना, 50 रुपये दूसरे क्वेश्चन में बोला है। ठीक है बात। इसके बाद देखते हैं भाई आगे। तो दूसरा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मंथ इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एट पर एनम। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो पर हर साल के लिए सेम ही रहेगा, है ना, उसके लिए प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है ना। तो 1 साल के लिए अगर अपन एसआई या सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो होता है पीआरटी अपॉन 100। ठीक, इसी से अपन इसको सॉल्व करते हैं ना। अब देखो पहले साल के लिए अगर अपन बात करेंगे तो वही तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, और वही तुम्हारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि पहले साल में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। और प्रिंसिपल आपको दे रखा उसने 10,000 रुपी 1 साल के लिए, और 8% के हिसाब से अपॉन 100 करो, 100 से डिवाइड करना बेटा इसको, तो कैंसिल हो जाएगा। ये तुम्हारा आएगा कितना, 800। कितना आ गया बेटा, 800 है ना। 8 इंटू में 100 इक्वल टू 800। तो 1 साल का 800 रुपये आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ठीक है बेटा। अभी अपना प्रिंसिपल कितना था, ये किस पर है, जब प्रिंसिपल अपना 10,000, कितना है बेटा, 10,000। ठीक है। अब ये पहले साल के लिए, पहले साल के लिए अगर तुमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे कोई तो वही रहता है, और क्या नाम, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट अब दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो प्रिंसिपल यही रहता है ना, 10,000 ही रहता। पर सेकंड ईयर के लिए अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं, तो तुम्हारा फिर प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ तुम्हें P2 ले लो उसको, है ना, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10,000 प्लस ये जो 800 रुपये आपको जो ब्याज आता है, इसमें इंटरेस्ट आता है, वो भी, सॉरी 800 है, 8 ना कि 8,000। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 10,800 रुपी। ठीक, अब ये काउंट होगा। बस यही अंतर है। अगर अपन इसी को सिंपल इंटरेस्ट में देख रहे होते तो अपना ये प्रिंसिपल 10,000 ही रहता। ठीक, अब निकालते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए।
दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट SI2 ले लें। ठीक, अब ये कितना होगा, इस बार तुम्हारा P कितना हो गया 10,800 इंटू में 1 ईयर के लिए है, और इंटरेस्ट 8 से 8% ही चल रहा है, तो 20 से 20 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा बेटा 8 इंटू में 8 तो 64 है ना, और 8 बन जाए 8। तो अगले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 864, कितना आ गया 864। ठीक अगले साल के लिए जो इंटरेस्ट आया ना वो ये आ गया। तो बेटा अमाउंट कितना हो गया, अभी पहले साल में अपना अमाउंट था 10,000 रुपए, अगले साल जो तुम्हारा अमाउंट बढ़ के हो गया वो कितना हो गया 10,800 रुपए है ना, और उसके नेक्स्ट जो अगले साल होगा ना, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट P3 लेट कर ले है, अगर ये पहले साल के लिए दूसरा, और ये थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा, कितना हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए। ठीक, तो थर्ड ईयर के लिए कितना होगा बेटा, तो ये हो जाएगा अपना 10,800 रुपए, तो पहले से ही हो गए थे अपने, प्लस इस बार कितना आ गया ब्याज, तो ये होता तुम्हारा 864। तो आप ऐड करेंगे तो 4 6 और 8 8 16, 8 और 8 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 6 और आ जाएगा। ठीक बेटा यहाँ देखो आप 1 है वो 0 है, तो 1 एग्जिट है, तो ये हो जाएगा अपना 11,664 रुपी। ठीक है, अब इतना कम आपका अमाउंट हो गया। ठीक, तो देखो क्या सभी में सेम आ रहा है ना, आप अगर देखेंगे तो पहले साल जो हमारा अमाउंट था वो था 10,000। ठीक है, 10,000 सही लिखा है, सही लिखा। और नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, ये हो गया बेटा तुम्हारा 10,800। उसके नेक्स्ट ईयर कितना हो गया 11,664 रुपी। ठीक, और ये डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। तो आप ध्यान से देखें तो क्या इनमें सभी में डी कॉमन डिफरेंस अपना सेम है। तो बेटा पहली बार देखो आप यहाँ तो अपना 10,000 से जब तुम 10,800 से 10,000 माइनस करोगे तो ये 800 आएगा। इधर चेक करेंगे तो यहाँ बेटा आप कितना आया, यहाँ होगा अपना 11,664 से आप 10,800 माइनस करोगे बेटा, तो ये आपका आएगा 864 रुपी, जो भी अगर अपन इसको D1 और इसको D2 लेट कर लें तो क्या कहोगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2, और अगर ये AP है तो ये सेम होना चाहिए था, है ना। ठीक, तो क्या लिख देंगे, ये बेटा अपनी AP नहीं है, ये अपनी AP नहीं बने। याद रखना जब कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा तो उस केस में AP नहीं होगी, और जब सिंपल इंटरेस्ट बनेगा तो फिर वहां पर AP होगी तुम्हारी। ठीक, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि तुम्हारा जो अमाउंट है वो सेम रहता है, अमाउंट सेम रहेगा तो आपका जो इंटरेस्ट है हर साल का वो सेम ही आएगा, है ना, क्या आएगा सेम, तो वहां पर AP हो जाती है। ठीक, बट अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसमें साल है ना, पर ईयर जो इंटरेस्ट है वो किसमें अमाउंट प्रिंसिपल में बेटा ऐड होता जाता है। ठीक, तो वो अगले साल का अमाउंट है, ये अमाउंट है ना प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल किसके लिए आया है, ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, पर वो अब इसके बाद दूसरे साल बाद ये अमाउंट इतना हो गया था। ठीक है, क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये P लिखा है मैंने थर्ड ईयर के लिए, पर अभी तक का जो अमाउंट अगर अपना देखा जाए तो वो ये हो गया ना, दूसरे साल बाद जो अमाउंट हुआ है वो कितना हो गया था, ये हो गया था। ठीक है भाई, ठीक, थैंक यू। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप करिए, और जो जहाँ भी डाउट हो तो ये देख लिया करिए। ठीक, इसमें अगर कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक, थैंक यू।